बात करते हैं द 50 की। द 50 सेकेंड एपिसोड रिव्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले ये मैं बता दूं, मैं पहले एपिसोड का जो रिव्यू नहीं कर पाई। पहले एपिसोड में यही हुआ था कि वंशज जो है एक यूट्यूबर, वो घर से बेघर हो गए, जो एक बहुत अनफेयर डिसीजन था। सबसे पहले तो जो लायन है वो आए और उन्होंने 10 कैप्टन जाहिर कर दिया। मुझे लगा इनमें कुछ टास्क होगा, लेकिन नहीं, जो 10 कैप्टन है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये फेवरेट से इनमें से कोई ना कोई विनर बनेगा द 50 का, मुझे अब ऐसा लग रहा है। और 10 कैप्टन जो है ना यहाँ से चुने गए हैं, 10 कैप्टन कुल, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ कि 10 कैप्टन कौन चुने गए हैं, तो वो सब है। और इन 10 कैप्टन और प्लस प्लेयर्स, मतलब इनको है ना हर 5-5 लोगों का, हर 4 लोगों के बाद 5वां कैप्टन, इस तरह से चीज़ें बनाई गई है। तो कैप्टन बनाए गए और इनको टास्क था भाई, टास्क दिया गया, और जिनमें मुझे उर्वशी ढोलकिया सबसे ज़्यादा गिरती पड़ती जो है नज़र आई है। जो एक कैप्टन भी बनाई गई थी, और उर्वशी ढोलकिया टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम है। तो वो सबसे ज़्यादा गिरती पड़ती नज़र आई। लेकिन जब करण, प्रिंस और इन सब लोगों को जब डिसीजन लिया गया, जब ये डेंजर जोन में थे, सॉरी डेंजर जोन में थे, तब निकी थी डेंजर जोन में, उर्वशी ढोलकिया तक थी, और वो वंशज था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करण पटेल और प्रिंस, इनका जो कहना था वो दिमाग से परे था मेरे, कि इसने जो है ना मतलब आया और इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ ही घंटे हुए हैं। वो बंदा यार गार्डन एरिया से ही चला गया, वंशज जो था, और बहुत गलत हुआ उसके साथ। उसने टास्क बहुत बेहतरीन खेला था, पहले ही मैं बता दूँ, टास्क उस बंदे ने बेहतर, उर्वशी ढोलकिया जो थी, वो घर से बाहर जानी चाहिए थी। मैं देख चुकी हूँ वो एपिसोड, और साफ साफ दिख रहा है कि उसने जो टास्क था ना, वो बिल्कुल अच्छे से नहीं खेला था, और वो बंदा बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था। उसको महल तक देखने को नहीं मिला, और वो बाहर से ही बाहर चला गया, और उसका एविक्शन किसी ने करवाया तो वो प्रिंस और करण पटेल उन्होंने करवाया। इनफैक्ट बाहर उसने इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, और उसने जो कुछ भी किया है ना, मुझे लगता है वो सही है। अगर खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओ तो किसके लिए उठाओगे यार। और सच में अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, टेलीविज़न इंडस्ट्री में हो, तो आपके साथ ये पॉलिटिक्स खेली जाएगी, और वही उस बेचारे के साथ हुआ। सच में वो बंदा डिजर्विंग था, रहना चाहिए था, और उसका अनफेयर एविक्शन जो है हो गया भाई, बहुत गलत हुआ उसके। चलो अब आज की बात कर लेते हैं हम। तो आज क्या हुआ है यहाँ पर हमने देखा, और एक और झगड़ा हमने कल देखा टास्क के दौरान, करण और एक बंदे का हुआ था, जिसमें बहुत झगड़ा जो है उन दोनों में देखा गया। अभी यार 50 लोग, इनका नाम कहाँ याद रखते हुए, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन सुजल कुछ ऐसा ही था। तो करण का और उसका झगड़ा हुआ, वो भी एक देखने को मिला हमको। आज क्या हुआ है, मतलब कल क्या हुआ है, अब सेकंड जो एपिसोड है उसका रिव्यू स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रिंस और मैक्सटन की एल्विश गाथा चल रही थी यहाँ पे। एल्विश के बारे में बहुत बातचीत चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे एक बात बताओ, दुर्लक्ष, रचित, कटारिया, ये तो एल्विश के नाम पे ही आए थे। अब मुझे लगता है इस सीज़न में भी भाई एल्विश के नाम पे ही फुटेज काटा जा रहा है। और हम जानते हैं भाई, प्रिंस ने पिछले दिनों जो एक चीज़ें की थी भाई, उसके घर के बाहर क्या चला गया था, यहाँ पर आकर मिल में लोकेशन भेजता हूँ, ये सारी चीज़ें हुई थी। और एल्विश भाई बिजी था भाई, वो नहीं आ पाया, वो उसके शोज चल रहे थे, लाफ्टर शेफ में भी था, फिर पॉडकास्ट, बहुत चीज़ें थी। एल्विश इतना भाई बिजी चल रहा है वो बंदा, पता है आपको, फ्लाइट में सोता है। उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी भाई, बंदा फ्लाइट में सोता है, इतना बिजी रहता है ये बंदा, उसको टाइम तक नहीं। तो मैक्सटन का भाई चालू हो गया, उसकी वो गाथा थी, एल्विश की गाथा चालू हो गई। और भाई प्रिंस को क्या चाहिए, प्रिंस को तो वही चाहिए फिर। हम मैक्सटन का चला, वो अपनी कहानी सुन, मेरी कहानी वहाँ रखूँगा, और आते ही चालू हो गया ये बंदा, एल्विश के नाम से। बढ़िया खेलो भाई। मैक्सटन को कौन जानता है, बताओ, मैक्सटन कौन जानता है। तो आप बड़े नाम से फुटेज ले रहे हो, चलो इसका तो छोड़ो अभी।
और प्रिंस भी उसके हामी जो है हमको मिलाते हुए दिखा। इसका वजूद क्या है बताओ मैक्सटन का, कौन जानता है? मैं तो नहीं जानती भाई, पहली बार नाम सुना है इस बंदे का मैंने। हाँ, खुद बोला भाई इतना पैसा मतलब बनाया भाई, थप्पड़ कांड हुआ था अगर आपको याद है तो, वो थप्पड़ वगैरह मारा था, वो सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद इस बंदे ने लाखों कमाए, इतने कमाए कि भाई फॉर्च्यूनर आ जाती। हाँ, और आज ये बोल रहा है भाई मैं लाखों रुपए डेली कमाता। अरे कहाँ कमाते हो? दिखाओ दिखाओ कहाँ कमा रहे हो। हाँ, डेली का कमाता और उसने मेरे को लाख लाख रुपए भेजे थे। हाँ, तो यहाँ पे वो मुझे लगता है फिर प्रिंस ये फालतू की बातें मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है इन सब बातों की? गेम पे ध्यान दो भाई। ये बिग बॉस नहीं है। तो यहाँ पे ये चालू हो गया इनका। फिर ये फालतू की बातें ये जो कर रहा है भाई, और प्रिंस प्रिंस को मुझे पता नहीं चल रहा है भाई, प्रिंस रियलिटी किंग है, रियलिटी शो का ये किंग है। प्रिंस को ज़रूरत है, प्रिंस का बहुत बड़ा नाम भी है, लेकिन प्रिंस को ज़रूरत क्या है? तो भाई वो भी बोलने लगा भाई काका से, हाँ भाई उसने भाई गैंगस्टर से फ़ोन करवाए थे, ये करवाया था। हाँ, तो प्रिंस का दर्द भी यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रिंस वहाँ पे भी चला गया था भाई, लोकेशन भेज, ये सारी चीज़ें हुई थी। ना उसने लोकेशन भेजी, ना एलविश आया था। ये आके खड़ा हो गया था प्रिंस वहाँ पे, हाँ मैं आया हूँ, आजा चल, ये हुआ वो हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों हुई थी, कुछ महीने पहले ये कंट्रोवर्सी हुई थी अगर आपको याद है। मैं गुड़गांव आ गया हूँ, मैं दिल्ली आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं वहाँ, ये सारी चीज़ें जो हुई थी जो आपको पता ही होंगी अगर आप प्रिंस के भी फ़ैन होते हैं या फिर किसी के फ़ैन हो। हाँ, तो ये जो है ना दर्द प्रिंस का पता है, प्रिंस का एलविश के साथ कब हुआ है ये क्रॉस? तो भाई प्रिंस को मतलब वो रोडीज जो था जिसमें ये चैंपियन हुआ करता था प्रिंस, तो उसको भाई हरा दिया एलविश ने। ये जो ईगो है ना, ये जो दर्द है ना, ये दर्द कम नहीं हो रहा भाई प्रिंस का। वो जो ईगो हर्ट हो गया था उसका वहाँ, वहीं से ये प्रिंस एलविश के भाई पीछे पड़ा है, जो हम देख पा रहे हैं। हाँ, और घर पे गोलियां चलाने की बात हो रही भाई, जिनके घर पे गोलियां चलती है ना, आपको उनका दर्द भी पता है भाई। भाई कैसे रहे ना, कितने खौफ में जीते वो लोग, उनके उनके वो लोग भाई, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। हाँ, अरे वो एलविश तो काम भी कर रहा है भाई, फ्लाइट से यहाँ वहाँ जा रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है। पिछले दिनों उसके घर पे फायरिंग हुई थी, अभी अभी रोहित शेट्टी के घर पे भी फायरिंग हुई भाई। तो भाई बात भी नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के बारे में भाई, वो लोग कौन से हालात में, कौन से डर में जीते हैं, वो बोल भी नहीं सकते हम यहाँ पे। तो उसके बाद हमने देखा मैक्सटन बोला भाई मैंने एलविश की आंखों में डर देखा था। कब देखा था भाई डर? हाँ, इसका सर तो नीचे था, क्योंकि जब ऐसे मतलब वो नीचे झुका के कोनी वोनी मारने का वो सारी चीज़ें हुई थी, वो वीडियो भी वायरल हुआ था शायद। तो ये सारी चीज़ें तो भाई खौफ देखा कहाँ से भाई? मुझे ना बहुत हंसी आ रही है भाई मैक्सटन की भाई, वो जो चश्मा लगा के बैठा था, और वो सबसे ज़्यादा हंसी कब आई थी, वो जब हॉल में सब कंटेस्टेंट बैठे थे और वो चश्मा लगा के ऐसे बैठा था, मैं बहुत हंस रही थी भाई सच में। कमाल है भाई, कमाल के द 50 में लेके आए भाई मैक्सटन। तो अगले साल ना बिग बॉस में आ जा सच में एलविश को जिंदा रखेगा वो बंदा है ना उस घर में, पूरी फुटेज वो एलविश की देगा। एलविश ने ट्वीट भी किया है पता है आपको कि भाई द 50 में ना मेरी स्क्रीन टाइमिंग सबसे ज़्यादा है। सच में मैक्सटन देख रहे हैं उसको, मैक्सटन प्रिंस सच में। सिवेद के साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद वो सारी चीज़ें हुई। फिर घर में एक टास्क भी आया, मैं बता दूँ, वो एक्सरसाइज वाला टास्क आया जिसमें रजत और दिग्विजय का भाई झगड़ा हुआ। यार इनका झगड़ा फिक्स है या मतलब ये क्या है भाई? रजत ना छोटी सी बात से चिढ़ गया, मैं बताऊँ, लेकिन दिग्विजय को भी ट्रिगर नहीं कर, दिग्विजय ने पोक किया था उसको, दिग्विजय ने पोक किया भाई उसको, ये क्या पागलों जैसे भाग रहे? अरे वो एक्सरसाइज करने का तरीका, तू क्यों पोक कर रहा है? और दिग्विजय जानता है कि रजत है ना ट्रिगर होता है इन सब बातों से, और वो चिढ़ता है इन सब बातों से, तो ये जानबूझकर चिढ़ा है भाई। ये बिग बॉस नहीं है, ये द 50 है। तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है। और यहाँ पर वो दोनों भिड़ गए भाई टास्क में। हाँ, तो यहाँ पर वो टास्क था भाई ग्रीन ब्लू एंड रेड, फिर वो 18 लोगों में जो बंदे बांटे गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रखी थी, और यहाँ पर कोई कैप्टन वैप्टन नहीं था। यहाँ पर वो 18 लोग डिवाइड होके वो जो था वो टास्क खेल रहे थे। उसके बाद हमने देखा भाई,
वो भैया नाम की लड़की उसी से उससे झगड़ा हो गया भाई प्रिंस का। हमने देखा कि भाई पॉडकास्ट में बुलाना, फिर वो पॉडकास्ट के बारे में फिर से चालू हो गया भाई प्रिंस। किसके लिए? हाँ जी हाँ, पॉडकास्ट कौन करता है? और एल्विश, एल्विश के, वो एल्विश के बारे में चालू हो गया। एल्विश पुराण फिर से चालू हो गया इसका, प्रिंस का। हाँ, भव्या ना वो नाम के मतलब लड़के के साथ झगड़ा हुआ। फिर भव्या बोल रही थी भाई मेरे पॉडकास्ट में, तो वो बोला मतलब तुमने बुलाया मुझे पॉडकास्ट में और मैं आया। हाँ, मेरा ऐसा नहीं, तुम अगर मुझे बुलाओगी ना भाई कि बोलोगी ना मुझे कभी भी आधी रात को बोलोगी मुझे फ़ोन करके भाई मुझे, मैं मुंबई में आया, मेरे को स्टे करने के लिए जगह नहीं या कुछ भी, मैं सबसे पहले वहाँ पर तुम्हारे लिए मदद के लिए खड़ा हूँगा। और मैंने ऐसी मददें की है, मतलब सॉरी हेल्प की है, मैंने ऐसी मदद की है। तो ये सारी चीज़ें बोला है वो। हाँ, और उसके बाद वो बोला मैं पॉडकास्ट के में गया एल्विश के। हाँ, वहाँ पर मुझे उसने 2 बार बेइज्जती करवा दी। किसने? एल्विश ने 2 बार बेइज्जती करवा दी एल्विश ने। तो तू पहली बार बेइज्जती हुई तभी क्यों गया था, दूसरी बार गया तो?